आई हैड मतलब मेरा हर्ष के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन रहा ही है और अभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरा इक्वेशन कोई उसके साथ खराब हुआ या कुछ भी हुआ। बट उस दिन जो शो पे मैंने देखा वो मेरे सामने बात नहीं हुई थी, मेरे पीठ पीछे हुई थी और वो मुझे उस दिन दिखाई दी और उसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। और जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी मेरे में है, तो मैं शांत रहता हूँ, शांत रहूंगा। लेकिन अगर मेरी तीसरी आंख खुलेगी तो फिर विध्वंस होने की भी आशंका है। ये मैं नहीं, बस वो सोशल मीडिया खेल के उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो आएंगे रियलिटी शोज में और सामने जो इंसान बहुत साल काम कर चुका है या उसकी समाज में थोड़ी रिस्पेक्ट है या इज्जत है, उसको वो आके सामने बस वो नीचा दिखाएं या गाली दें या कुछ ऐसा करें जिससे Hello guys, welcome. Thank you for joining me. Thank you. Thank you सानू जी। बस मैं अभी राम भैया, मैं अभी बस जिम से वर्कआउट करके लौटा हूँ, तो मैं अपने जिम के कपड़े पहन के बैठ गया। मैंने कहा यार आप लोगों से बात करना ज़रूरी है। और उसकी 2-3 वजह हैं। आज जो लाइव मैंने सोचा कि मैं करूँ, उसकी 2-3 वजह हैं और मुझे लगा कि वो वजह थोड़ी ज़रूरी है, इसलिए मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, हम जानते हैं कि हम लोग बहुत सोच समझ के करने वाले हैं। हाय पुनीता, थैंक यू सो मच, होप यू आर डूइंग वेल इन लंदन। हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं सबको शायद पर्सनली एड्रेस ना कर पाऊँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कोई मुझसे पूछ रहा है आज कौन सा बॉडी पार्ट किया, तो मैं आज चेस्ट करके आया हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त सोशल मीडिया पे हूँ। तो मैं एक्चुअली आज आप लोगों से बात इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था और मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली ये सवाल किया। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आए और मुझसे उन्होंने ये पूछा कि आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया एक चीज़ को लेकर, जिस चीज़ ने मुझे भी बहुत डिस्टर्ब किया था, लेकिन मैं अभी तक उसको प्रोसेस ही कर रहा था क्योंकि वो आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट एक्चुअली। जब मैं ट्रेटर्स में गया था तो मेरी सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं, मेरी सबसे बड़ा रिजर्वेशन ये था कि यार मैं एक रियलिटी शो में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि रियलिटी शो मेरा स्पेस नहीं है। क्योंकि जिस तरह के रियलिटी शोज आते हैं, चाहे कोई भी रियलिटी शो, एक बहुत पॉपुलर रियलिटी शो है जिसमें हर साल बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशंस भी होते हैं, बहुत सारे उसमें लोग आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस स्पेस में बिलोंग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं आते, लेकिन उसमें जो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत नटोरियस होते हैं और जो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको गाली गलौज करना है, उनको सामने वाले को नीचा दिखाना है या उनको इंसल्ट करना है या ह्यूमिलेट करना है बिना किसी बाउंड्री के। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में वैसे कुछ अचीव नहीं किया है, बस वो सोशल मीडिया खेल के उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो आएंगे रियलिटी शोज में और सामने जो इंसान बहुत साल काम कर चुका है या उसकी समाज में थोड़ी रिस्पेक्ट है या इज्जत है, उसको वो आके सामने बस वो नीचा दिखाएं या गाली दें या कुछ ऐसा करें जिससे उनको बहुत जो है उस चीज़ का रिएक्शन मिल जाए लोगों से और उसी चक्कर में उनके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएं। तो ये जो एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट से मैं बहुत मुझे एलर्जी थी एक्चुअली। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शो के स्पेस में जाऊंगा। बट हैविंग सेड दैट, ट्रेटर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो बहुत यूनिक था और शायद इसी वजह से मैंने अग्री भी किया क्योंकि मुझे ये पता था कि बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग आए भी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें 1-2 या 2-3 कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद
जिस जोन को या जिस टाइम को मैं बिलोंग करता हूँ उस टाइम के नहीं है। और वो लोग उसी स्पेस के हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रोफेनिटीज़ यानी कि अब्यूजिव वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना और सामने वाले को नीचा दिखाना या ह्यूमिलेट करना एक बहुत कूल थिंग माना जाता है। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब ट्रेटर्स जिस दिन रिलीज़ हुआ है उस दिन मैंने मैंने उस समय नहीं देखा, मैंने काफ़ी बाद में देखा। और क्योंकि हम सब साथ में बैठ के देखना चाह रहे थे, मैं और मेरा परिवार पूरा, माय फैमिली, बोथ माय सन्स एंड माय वाइफ, वी ऑल वांटेड टू सिट टुगेदर एंड वॉच इट। और जब हम लोग देख रहे थे तो देखते देखते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हर्ष गुजराल, जो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, काफ़ी वो भी ज़मीनी इंसान है क्योंकि वो भी काफ़ी नीचे से उठ के आए हैं। उन्होंने, ही इज़ अ सेल्फ मेड गाय, ही इज़ अर्नड अ लॉट ऑफ नेम और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए हुए हैं और बहुत पॉपुलर हैं भी वो। इनफैक्ट मेरा जो बड़ा बेटा है वो उनको बहुत पसंद ही करता है। बट यू नो, ड्यूरिंग द शो, इवन दो आई हैड, मतलब मेरा हर्ष के साथ बहुत अच्छा इक्वेशन रहा ही है और अभी भी, ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा इक्वेशन कोई उसके साथ ख़राब हुआ या कुछ भी हुआ। बट उस दिन जो शो पे मैंने देखा वो मेरे सामने बात नहीं हुई थी, मेरे पीठ पीछे हुई थी और वो मुझे उस दिन दिखाई दी और उसकी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। और मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया है आजकल के लोगों को। हालांकि हर्ष आजकल के नहीं है, ही इज़ इन हिज मिड 30s और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने भी यंग नहीं है कि मैं ये सोच के बात भूल जाऊं कि यार चलो मिलेनियल है या जेनजी है। जेनजी नहीं है वो, मतलब वो ही इज़ इन हिज मिड 30s और इवन इन द लेटर पार्ट ऑफ 30s और वो काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में। तो मुझे लगा कि जो इंसान किसी की पीठ के पीछे आके कोई ऐसा लूज कमेंट कर देना वो बड़ा गलत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत बात है। और आप मुझे मुंह पे सर करके एड्रेस कर रहे हैं, आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप मेरी पीठ पीछे जाके इतना लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं सबके सामने, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं है, ना मेरी अल्लाह से कोई बातचीत हुई है, कुछ नहीं। हम लोग एक गाड़ी में बैठ के गए थे और हर्ष अपनी कॉमेडी कर रहे थे और शायद मैंने भी एक कोई जोक क्रैक किया होगा जिसपे अल्नाज हंसी होंगी। वो एक बड़ा नॉर्मल सा सिनेरियो था क्योंकि 3 लोग गाड़ी में बैठे बात करते हुए हम लोग जा रहे हैं टास्क के लिए और ऐसा कुछ मोमेंट हुआ होगा कि वो भी हंसी हो, मेरी बात पे भी हंसी होगी कि मैंने कुछ बोला होगा। तो उस चीज को इन्होंने कितना डिस्टॉर्ट करके 4 लोगों के सामने वहां पे मेरी पीठ के पीछे ये बोला कि यार सुधांशु जी को समझाओ, वो एलनास पे लट्टू हो गए। और वो किसी ने पूछा कि भाई कैसे, आई थिंक जन्नत ने पूछा कैसे, क्यों, क्या हो गया, तो वो बोलता है कि वो गाड़ी में उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसा स्टेटमेंट है यार, ये कैसा स्टेटमेंट है, दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट जब ये स्टेटमेंट उसने दिया कि सुधांशु जी एलनास पे लट्टू हो गए, आई वॉज सिटिंग राइट देयर विद माई किड्स एंड माई वाइफ एंड वी वर ऑल शॉक्ड। मतलब एकदम से मुझे इतना झटका लगा, मैंने कहा ये कैसा स्टेटमेंट है भाई। और वो भी मेरे बारे में, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं। आपकी ज़्यादा, आप एलनास के साथ पीछे बैठे हुए थे सीट में और आपकी बातें ज़्यादा हो रही थी। मैं तो कभी कभी बीच में पलट के देख रहा था। हमने बातचीत इस तरह से की जैसे 3 अच्छे दोस्त ट्रैवल करते हैं किसी डेस्टिनेशन के लिए, उसी तरह से हम लोग बैठे हुए थे। तो इसमें से उस चीज़ को निकाल के, एक्सट्रैक्ट करके, उसको डिस्टॉर्ट करके 4 लोगों के सामने कहना, और वो भी मेरे जैसे आदमी के लिए जो हमेशा सबको इज्जत देता है, सबको रिस्पेक्ट करता है। कभी किसी के लिए मैं उल्टा सीधा बोलता नहीं हूँ, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ, कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, बस, और कुछ नहीं निकलता है। तो मैं सबको हमेशा ब्लेसिंग ही देता हूँ और सबके लिए अच्छी बातें करता हूँ, सबको अच्छी चीज़ें बोलता हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि हर्ष जो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी पोजीशन में था, वो पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई है हर्ष की मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो इस तरह का लड़का नहीं होगा। लेकिन वो किस हवा में आके, किस झोंक में आके उसने ऐसा स्टेटमेंट मारा मेरे लिए। या तो आप मेरी मुंह पे भी, अगर आपकी हिम्मत है तो आप या तो मेरे मुंह पे भी कुछ ऐसी बात बोलें जिससे मुझे लगे कि हाँ यार तुम सच में, लेकिन मेरी पीठ पीछे ऐसी बात करना कि मैं उस पर लट्टू हो गया और ऐसा करना, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी भी लड़की के लिए भी अगर आप बोल रहे हैं तो ये चीज़ एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में क्रिएट करती है
चाहे उसमें कोई सच हो ना हो, लेकिन आपने लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की विच इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल चीज़ थी। आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड बिकॉज मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी, और हालांकि वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ, किसी को हंसाना चाहूँ, तो वो मेरी मर्जी है और मैं करूँगा। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं करूँगा, लेकिन जहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे अगर आप मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में कोई ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत चीज़ है। मुझे लगता है ये बहुत गलत किया हर्ष ने, और मैं इस चीज़ से काफ़ी अपसेट था। इस चीज़ ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ना तो इस गेम में किसी से लड़ रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं शो में जो सिर्फ इसी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से बदतमीजी, कितनी तरह से बदतमीजी कर सकते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है गेम कई लोगों का। आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, और मैं सिर्फ अच्छी तरह से साफ सुथरा गेम खेलने आया हूँ। तो यार बस वैसे ही रहने दो, और मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज़ करना गलत है, और मुझे लगता है कि हर्ष को भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब वो एक्टर भी बन गए हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं और वो इस इंडस्ट्री में है। तो मुझे लगता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्टिंग समबडी and not crossing the boundaries of dignity is very important, especially in this industry, because if you want to stay for a very long time you must be able to give a lot of respect to people, because जो भी आपसे बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में है उन लोगों ने भी ज़िंदगी बहुत देखी हुई है, दुनिया बहुत देखी हुई है। तो प्लीज़ keep this in mind that you should think 100 times before you pass a very loose statement like that about somebody, and especially about somebody like me, क्योंकि हम लोग एक पब्लिक डोमेन में है और यहाँ पे बहुत करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, और अगर आप कोई लूज स्टेटमेंट देते हैं तो उसका इम्पैक्ट किसी की पर्सनल लाइफ पे बहुत तगड़ा पड़ सकता है। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, एवरीबडी इज़ वेरी स्ट्रांग, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कोई अगर वल्नरेबल स्टेज में हो लाइफ के, तो उसके जीवन में इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ सकता है और बहुत उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी बहुत सारे इसके दुष्परिणाम बहुत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लूज स्टेटमेंट नहीं करने चाहिए, नहीं मारने चाहिए किसी के भी बारे में, एंड स्पेशली रिलेटेड टू कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी बहुत काम करता है, आदमी अपनी इज्जत के लिए बहुत काम करता है। A lot of people work to get respect, especially people like me. I've always got a lot of respect because हमने वैसे ही काम भी किया है कि we've always given respect to other people. We've always respected everyone, every human being. I respect even animals. I respect everybody. I give that space to everybody. So when something like this happens with me, it really disturbs me and it bothers me to a great extent. तो मुझे लगता है कि एंड स्पेशली अब जो आने वाली जो जनरेशन जो आ चुकी है, इनफैक्ट जो द सो कॉल्ड जेनजीज, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने कल्चर से, अपने संस्कारों से इतना दूर हो चुके हैं कि इनको यही नहीं पता है कि आपको किसके बारे में कैसी बात कहनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने एपिसोड में देखा एक पॉइंट पे अपूर्वा, जो रिबेल किड के नाम से बहुत मशहूर है, वैसे तो उसकी ऑलरेडी इनफ कंट्रोवर्सीज एंड शी इज बीन एट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस इफ यू डू नॉट हैव the know-how about what to say or what to speak and how to speak about people who are at least senior to you, you know, because आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं। तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग, मुझे लगता है आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा, अरे अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या? वो बचपन का दोस्त है,
What is this way of talking यार about people, about actors who are older than your parents also? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे. What does this show? What does this talk about you? Please tell me. Is this Gen Z? Is this what we think is very cool? No, I'm sorry, this is not cool at all. I think this is the biggest bullshit and it's like a curse on our society यार. कि हम लोग कोई बाउंड्री रख ही नहीं रहे हैं. कोई बाउंड्री रह ही नहीं गई अपनी लाइफ में. किसी के लिए कोई बाउंड्री नहीं रह गई. आप किसी से कैसे भी बात करेंगे, किसी से कैसी भी आप किसी को भी गाली दे देंगे, किसी को भी बेइज्जत कर देंगे. इज दैट व्हाट कूल इज? Is that what Gen Z is all about? No, I'm sorry, no, that is not true. Even I have kids and they're also Gen Z and they're extremely respectful to other people and to older people also, even to younger people. They are very respectful. So I am sorry. I think there is a lot of problems that are going on. There are a lot of things that I've seen now when I'm seeing the show. अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना पीठ पीछे किस तरह से बातचीत हो रही है. And it really breaks my heart. But anyway, I'm hoping that good things come out of it. I'm sure people are liking it. It's a great concept. The show is fantastic. The concept is fantastic. Amazon Prime has done a fabulous job in terms of production and everything. They've been brilliant. The production was good. Everything was beautiful. It's just the language that I am very surprised with जब मैंने वो show देखा. And I'm hoping कि आगे के episodes में it will get better. I'm hoping कि आगे एपिसोड्स में थोड़ा बेटर हो जाएगा और मुझे इस शो को करने का कोई बाद में किसी भी तरह का पछतावा नहीं होगा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड, बिकॉज आई एम नेवर अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज. क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब के लिए और हमें जिम्मेदारी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज दुनिया में हमेशा मैं कहता हूँ ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, भर भर के नकारात्मकता है, दुनिया भर में जंगें चल रही हैं, इसका कोई अंत नहीं है. इसलिए द लीस्ट वी कैन डू एज ह्यूमन बीइंग्स, एज आर्टिस्ट्स, इफ यू थिंक यू आर एन आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट आई थिंक हमारी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ अच्छे मैसेजेस भेजें और पॉजिटिविटी को फैलाएं, सकारात्मक विचारों को लोगों में स्प्रेड करें और हैप्पीनेस स्प्रेड करें. बिकॉज दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ सेफ एंड अ गुड फ्यूचर. अदरवाइज तो फिर सब कुछ फिर महाकाल के हाथ में है. ज्यादा अगर नेगेटिविटी बढ़ेगी तो एक दिन स्वयं आके वो जो है सब विनाश कर देंगे. और विनाश तो आप देख रहे हैं कि अब दुनिया में कितना शुरू हो चुका है. लेट अस बी पॉजिटिव, लेट्स स्पीक गुड वर्ड्स, लेट्स से गुड और स्प्रेड गुड मैसेजेस, एंड लेट अस बी हैप्पी एंड क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड अस. That's all humanity needs today. The so-called Gen Z, the so-called cool thing of being I don't give a flying F is, I'm sorry, मैं अगर चाहूँ तो मैं भी ऐसा एटीट्यूड रख सकता हूँ, I don't give a flying F, but sorry, that is not going to help anybody or me, है ना. क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं बहुत संभल के रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी मेरे में है. तो मैं शांत रहता हूँ, शांत रहूँगा, लेकिन अगर मेरी तीसरी आंख खुलेगी तो फिर विध्वंस होने की भी आशंका है. ये मैं नहीं, ये महाकाल बोल रहा है. सो आई एम सॉरी गाइज, आई एम जस्ट वेरी डिस्टर्ब. मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत गलत हुआ जिस तरह से हर्ष ने मेरे बारे में बातचीत की. मुझे दुख इसलिए क्योंकि मुझे हर्ष बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कॉमेडियन बहुत अच्छा है, बट उससे ये नहीं करना चाहिए था. तो मुझे बड़ा दुख है इस बात. बाकी आई लीव एवरीथिंग एल्स टू यू गाइज. और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रार्थनाएं कीजिए. दुनिया भर में बहुत सारे विध्वंस हो रहे हैं इस वक्त हर तरह से. तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ हमें एक ही ज़रूरत है, स्टे पॉजिटिव, प्रे टू ऑलमाइटी और सबके लिए दुआएं मांगिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू
come back to you. किसी ने मुझे बोला कनक, hi Kanak, of course I see you on my Instagram a lot, so I said your name as you requested. God bless all of you guys and जाते जाते चाहा तुम्हें है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालो तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। इस मधुर से संगीतमय वचन के बाद अब मैं आप लोगों की इजाजत लेता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड पीस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।